हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने फ्रैक्शंस पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर ऑलमोस्ट सेम है, बस एक माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों में, वो फ़र्क समझ लेते हैं और फिर हम रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें पी बाई क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू बोथ आर होल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर भी क्या हो सकता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने फ्रैक्शन में पढ़ी थी। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में फिर फ़र्क क्या रहा? सेम बदल, यही बात है ना। तो रैशनल और फ्रैक्शन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसमें क्या होता है, जो पी बाई क्यू है ना, पी एंड क्यू, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे क्या होते हैं, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि -3 -3 -2 -1 0 1 2 नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस 0, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। जब पी एंड क्यू नेगेटिव हो सकता है तो पी बाई क्यू भी 100% क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -3/5। ठीक है, ये रैशनल है कि फ्रैक्शन है? नेगेटिव आ रहा है तो ये रैशनल है, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब जैसे माइनस, ये क्या आ गया, -1/5, -1/-5, क्या ये हो रैशनल नंबर है कि फ्रैक्शन है? ये रैशनल नंबर है अगेन, क्योंकि अगेन नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल है, पर फ्रैक्शन नहीं है। पर अगर मैं ऐसी बात करूँ 2/3 की, क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, बिल्कुल ये रैशनल है। और क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन भी है, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, होल नंबर भी हैं, तो ये क्या है, फ्रैक्शन भी है। एक और देखते हैं, जैसे 5/7, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, दोनों होल पॉजिटिव जा रहा है, होल नंबर है, हो सकता है। क्या ये रैशनल है? रैशनल भी है, क्योंकि 5 और 7 दोनों इंटीजर हैं। समझ में आ रही बात? तो इससे अपन एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं इससे हम? फर्स्ट पॉइंट कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट every rational number is not a fraction। क्योंकि हर एक पॉजिटिव नंबर रैशनल भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर जो नेगेटिव फ्रैक्शन होगा, जो नेगेटिव पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वो हमेशा सिर्फ क्या होगा, रैशनली होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा ना, जैसे ये है, ये रैशनल है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो ये और ये क्या है, ये फ्रैक्शन है और रैशनल दोनों है। तो हर एक फ्रैक्शन रैशनल हो सकता है, पर हर एक रैशनल फ्रैक्शन नहीं होगा। मे बी और मे नॉट। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो होल नंबर, वो फ्रैक्शन भी होगा, पर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, -1, क्या ये रैशनल है? क्या ये रैशनल है? और क्या ये इंटीजर है? इंटीजर तो है, कंफर्म है, सबको पता है, पर क्या ये रैशनल है? ये रैशनल भी है। क्यों? क्योंकि मैं इसको -1/1 लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय कुछ भी क्या होता है, वही नंबर होता है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 से डिवाइड या इंटू कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसको मैं -1/1 लिख सकती हूँ, तो ये इंटीजर है। अब ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर भी बन गया। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं, -3, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है, पर क्या ये रैशनल है? रैशनल भी है। तो हर एक इंटीजर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? 1 लगा के। तो एवरी इंटीजर इज अ
रैशनल नंबर। कैसे, देखो एक एग्जांपल दिए, देखो जैसे है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये सारे इंटीजर्स हैं, मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे बाय वन लगा दूँ सबकी जगह, बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन और डिवाइड बाय 1, तो ये क्या p बाय q की फॉर्म में चेंज हो गए, तो क्या ये रैशनल नंबर बन गए? बिल्कुल बन गए, और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर भी हो गए। सो हम ये कह सकते हैं कि क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा? चेक करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, -4/2, ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये इंटीजर है? डिवाइड करके देखते हैं, तो ये -2, ये इंटीजर भी है, -2 इंटीजर आ गया ना। पर अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखूं -1/2, तो ये रैशनल है, पर क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं, -5/4, क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है। पर क्या ये इंटीजर है? नहीं, क्योंकि अपन इसको डिवाइड करके कोई इंटीजर फॉर्म में थोड़ी ना ला सकते, तो पॉइंट के फॉर्म में आएगा, तो ये इंटीजर नहीं है। पर एक और देखते हैं, -10/-2, ये क्या है? रैशनल है? रैशनल है? बिल्कुल है। पर क्या ये इंटीजर है? चेक करते हैं, तो -10/2 इज 5, बिल्कुल ये इंटीजर भी है। पर अपन ये नहीं कह सकते ना कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा। इंटीजर्स हो सकते हैं, बट हर रैशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ के लिखेंगे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, नॉट अ इंटीजर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर इंटीजर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर क्यों होता है, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं हो सकता, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। सो बेटा देखो, 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं। एक तो क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। अगर P एंड Q, अपन रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर P एंड Q के साइंस सेम है, इफ P एंड Q हैव सेम साइन, सेम साइंस का मतलब क्या है कि दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं, तो वो किस में आएंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, और अगर इफ द साइंस ऑफ P एंड Q आर डिफरेंट, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, और एक माइनस में और ये प्लस में, और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं इसी फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, ये दोनों प्लस में और ये दोनों भी माइनस में। ठीक है, तो ये क्या होगी, अगर साइन डिफरेंट है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे, और साइन सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3/5। देखो P भी प्लस में चल रहा है, ये भी प्लस में चल रहा है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। -3 -8, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला भी नेगेटिव चल रहा है और नीचे वाला भी नेगेटिव चल रहा है, दोनों की साइन सेम है। ठीक है, एक और देखते हैं, -10/-13, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि साइन सेम चल रहा है। अब बात क्या आती है कि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या, ये पॉजिटिव क्यों कहलाते हैं?
सबसे पहली चीज़ यही आ रही होगी दिमाग में कि ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। ये माइनस माइनस कट के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इवेंचुअली माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो वील गेट इन दिस नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 10/13। इसलिए जब अगर नेगेटिव भी आते हैं दोनों में तो हम उनको क्या मानते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर मानते हैं। जैसे ये -15/-7, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस माइनस तो यार प्लस हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। सो ये क्या कहलाएगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इस पे चलते हैं। तो जैसे कि -2/9, इसका साइन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो दोनों के साइन डिफरेंट हो गए ना, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इधर देखो 5/-8, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। फिर उसके बाद में एक और देखते हैं, -13/-+15, ये भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर पी एंड क्यू के साइन सेम है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, और डिफरेंट है तो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट्स देख लेते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने वो नोट्स फ्रैक्शन और इंटीजर्स में पढ़ रखे हैं और वो ही काम आएंगे अपने रेशनल नंबर में, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं, कैसे नोट्स थे वो, तो रिवाइज कर लेते हैं। तो नोट 1 क्या कहता है कि इंटीजर में पढ़ा था कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, वही चीज़ है। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। हर एक पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये भी एग्जांपल देख लेंगे। सेकंड क्या है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0, पढ़ा था ना, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। वैसे ही एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। इसका भी अभी एग्जांपल देखते हैं, पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो जैसे 2/3 है तो 2/3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, देखना ही नहीं, बस ग्रेटर देन का साइन लगाना है। 5/7 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा -2/-3 ये ग्रेटर होगा कि लेस होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ। अब एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। अगर जैसे ये -3/8 है, ये क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर है, साइन अपोजिट चल रहा है, नेगेटिव है, लेस देन का साइन लगा दो, देखना ही नहीं है। ये क्या है ये क्या हो गया, 7/-5, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, पक्की बात है लेस देन 0 होगा, ठीक है। हमें देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वो बड़ा छोटा करना है। अब एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो 100% नेगेटिव रेशनल नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे 2/3 और -8/7, कौन बड़ा होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव साइड्स में बड़ा लगा दो, ठीक है। अब इधर देखो एक और देखते हैं, -10/-7 और इधर क्या आ जाएगा, -10/7। तो ये तो क्या हो गया, दोनों के साइन सेम चल रहे हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कौन सा बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़।
और देखते हैं, और अपन ने फ्रैक्शंस में भी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, वो भी रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम रैशनल नंबर में यूज़ करेंगे। हमने ये पढ़ा था फ्रैक्शन में कि अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम ही चीज़ इसमें चलेगी। वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर will remain same if we multiply or divide numerator and denominator by same number। ये हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, वही चीज़ अब इसमें भी देखेंगे। तो जैसे कि अब है ना, वो जो नंबर है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो, ज़ीरो से नहीं करेंगे, बाकी किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -3/5 है, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। -3 × 2 कितना आ गया, -6/10। क्यों नहीं आएगा, अब वो चीज़ समझते हैं क्यों। क्योंकि एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसका, फिर उसको मैं समझाऊंगी कि टू रैशनल, ये और ये फ्रैक्शन नंबर में भी यही चलेगा, टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम लोएस्ट फॉर्म, सेम लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म हमने पढ़ रखी, काटते जाओ, जितना कट रहा है काटो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं लोएस्ट फॉर्म में तो दे आर इक्वल। सो ये कितना आ गया, -6/10। अच्छा, -6/10 को कट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से ये -3 और ये 5, तो ये दोनों इक्वल तो आ गए। दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्लियर है। अच्छा देखो, और एक और देखते हैं, जैसे -4/9 इंटू, इसको भी 3 से कर देते हैं, इसको भी 3 से कर देते हैं, तो -4 × 3 -12 हो जाएगा, 9 × 3 36 हो जाएगा। क्या वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये अगर इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में करूँगी ना तो वापस से मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो जैसे कितना हुआ, ये कितना हो गया 4, ये 9 3 से 27, सॉरी 9 3 से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये फर्दर कटेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से वापस से -4 आ जाएगा और ये 3 से 9 आ जाएगा। तो इवेंचुअली मुझे -4/9 ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है ये चीज़। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो वैल्यू करनी चेंज होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो सेम ही रहता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहेगा तो रैशनल नंबर क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। और 6th पॉइंट है, ये थोड़ा सा काम आने वाला चीज़ है। ये क्या पॉइंट कहता है, A/B = C/D है ना, तो ये जो है ना डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये A × D = C × B हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको अपन प्रैक्टिकली समझेंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये पॉइंट्स रिवाइज करने थे, हम पहले भी ये पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, बस ये वापस से हम यूज़ करेंगे इसलिए हमने इसको रिवाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये हमने फ्रैक्शन में भी करा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले थे, वही सेम चीज़ हमें रैशनल नंबर में करनी है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, वही चीज़ इसमें चलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे को -3/5 के 5 इक्विवेलेंट निकालना है, 5 इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे, पहले -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, आप कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर आप ले रहे हो वो सेम लेना,
ऐसा मत कर देना कि -3/5 ऊपर तो 2 से कर रहे हो, नीचे 3 से कर रहे हो, नहीं, सेम नंबर से करना है, ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा -3/5, पहले 2 से कर देते हैं, तो 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, माइनस प्लस माइनस, ये साइन कन्वेंशन याद है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये थोड़ा साइन का ध्यान रखना है हमें। 5 2 10, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, सेम चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद में -3/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -9 हो जाएगा, और 5 3 15, ये उसका सेकेंड इक्विवेलेंट आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3/4 5 × 4/4, 3 4 12, माइनस प्लस माइनस, तो -12, और 5 4 20, समझ में आ रही है बात। फिर -3/5 का × 5 कर देते हैं, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 15, तो -15/25, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। -3/5 को × 6 कर देते हैं, तो × 6/6, तो 3 × 6 कितना हो गया 18, सो प्लस माइनस माइनस, तो -18/30, तो ये 5 इक्विवेलेंट निकल गए, 1 2 3 4 5, इन सब की वैल्यू सेम है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सबका सेम है। अब काट कर अगर अपन लोएस्ट फॉर्म में काट के देखेंगे तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म सेम आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि -1/2 ही ले लेते हैं, क्योंकि प्रोसीजर एक ही चलेगा, चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लें, ठीक है ना, प्रोसीजर सेम रहेगा। या फिर -1/2 की जगह -5/7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे -5/7। इसके कितने इक्विवेलेंट निकाले, 3 इक्विवेलेंट निकालने, 3 इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है कि इसके 3 इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे, बहुत ईजी सा है कि 3 किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब 2 3 4 5 सबसे बोर हो गए यार, मैं 10 ले रही हूँ, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन में 10 अपॉन में 10, 10 × 5 इज 50, माइनस प्लस माइनस, 7 × 10 इज 70, एक ही आ गया। अब कोई और नंबर लेते हैं, कौन सा लें, कोई दूसरा लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो -5/7 × 20, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो 20/20, तो -5 × 20 कितना आ गया, -100, वही 7 × 20 140 हो गया। एक और लें, एक और कौन सा लें, 100 ले लें, 100 ले लेते हैं, तो 100/100, तो ये कितना आ गया, 100 × 5 500, माइनस प्लस माइनस, और ये 7 × 100 कितना आ गया 700, तो ये हमारे 3 इक्विवेलेंट निकल गए। समझ में, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ये फ्रैक्शन में हमने करा है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन का, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्लियर हो गया, सॉरी। अब बात करते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, हमने ये फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है। अब बस इसमें एक फ़र्क क्या आ जाता है कि इसमें भी ये चीज़ है कि पी एंड क्यू का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 1 होना चाहिए, मतलब काटते जाओ, जब तक कट रहा है काटो। पर इसमें एक कंडीशन और लग जाती है, वो कंडीशन क्या लग जाती है कि कभी भी क्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा, क्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे P/Q लिखा ना, तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है -33/55, इसको कट करते हैं, कट हो रहा है कि ये किसी भी टेबल्स में जा रहा है, एक साथ 11 की टेबल में जा रहे हैं,
तो 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, तो ये कितना आ जाएगा -3/5 रह गया। क्यू पॉजिटिव है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। पर इसकी जगह अगर ऐसा आ जाता है 12/-32, 12/-32, तो पहले तो कट करते हैं। तो 2 से ये कितनी बार गया 6 टाइम्स, ये भी 2 की टेबल में जा रहा है 16 टाइम्स, फिर ये दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं 3 टाइम्स, ये भी 2 की टेबल में जा रहे हैं 8 की टाइम्स। अब ये कोई फर्दर किसी एक टेबल में आ रहे हैं के साथ में नहीं आ रहे, तो ये क्या आ गया 3/-8। तो क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू नेगेटिव आ रहा है। क्यू नेगेटिव कभी आना ही नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव नीचे आ रहा है तो उसको कहाँ कर दो, ऊपर पी पे ले जाओ। ये नेगेटिव का साइन कहाँ ले जाओ, ऊपर की तरफ। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ -3/8, और ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आप पी को नेगेटिव रख सकते हो, आप क्यू को कभी नेगेटिव नहीं रखोगे। तो आपका अगर नेगेटिव क्यू पे आ रहा है तो उसको क्या कर दो, पी पे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और ऐसा ही। जैसे क्वेश्चन इज 60/-72, 60/-72। तो इसको कट हो रहे हैं कि किसी भी टेबल में एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 2 की टेबल में, तो कट करते हैं। तो 2 30 ज़ा 60, 2 36 ज़ा, फिर 2 की टेबल में 15, फिर 2 की टेबल में 18, तो ये कितना आ गया 15/-18। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, अभी तो और कटेंगे। तो ये 3 की टेबल में जा रहा है 5 टाइम्स, ये 3 की टेबल में जा रहा है 6 टाइम्स, तो 5/-6। अब इन दोनों, अब कोई एक टेबल में साथ में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, क्लियर है। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? लोएस्ट फॉर्म में आ गया, पर ये लोएस्ट फॉर्म के उसमें है क्या, स्टेट में? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ मेरा क्यू ही नेगेटिव जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइन का ले जाओ ऊपर की तरफ, तो ये -5/6, ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखते हैं, एक और कितना है, जैसे कि -16 अपॉन में -104, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ये 2 से जा रहा है कितनी बार, 8 बार, ये 2 से जा रहा है 52 टाइम्स, ये 2 से जा रहा है 4 बार, ये 2 से जा रहा है 26, ये 2 से जा रहा है 2 बार, ये 2 से जा रहा है 13, तो ये कितना आ गया 2/13। क्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चल रहा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू में अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको कहाँ ले जाओ, पी पे, मतलब न्यूमरेटर पे। ये चीज़ क्लियर हो गई, लोएस्ट फॉर्म क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जो हमने कहा था कि क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि A/B = C/D है। A/B = अगर C/D है तो A/B = C/D है, तो मैं A/D = C/B कर सकती हूँ। अभी इसको समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि 13/6 = -65/x, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है एंड हमें निकालना है फाइंड x। तो क्या दे रखा है कि ये A/B = C/D है ना, इससे समझनी क्वेश्चन नहीं, आप ऐसे ही करिए। ये डिवाइड में है ना, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -65 × 6। ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये 13 × x हो जाएगा, ठीक है। ये 13 मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, तो ये -65 × 6 अपॉन में 13। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि x को एक साइड रखना है, बाकी सबको हम उस साइड ले जाएंगे। तो ये कट रहे हैं कि ऊपर से कुछ ऊपर नीचे कट रहे हैं, 13 1 = 13, 13 5 = 65, तो ये 5 6 = 30, माइनस प्लस माइनस, सो -30 इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/6 = 7, x/6 = 7/-3, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये डिवाइड में है तो दे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x = 7/-3 × 6। अब x तो एक तरफ है ही ना, तो इसको इधर उधर मत करना,
एक्स को एक साइड रखना है, एक्स ऑलरेडी एक साइड है, इसको आप अपन छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। ये 3 से कितनी बार आ गया 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया x/14 अपॉन में -1। अब माइनस कभी क्यू में आता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कभी माइनस आने ही नहीं चाहिए, तो माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो x इक्वल टू कितना आ गया -14। तो x की वैल्यू क्या आ गई -14। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, जैसे एक्सप्रेस -8/11। अब ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, पर चीज़ यही है कि यही ऐसी टाइप से चलेगा। एक्सप्रेस -8/11 as a rational number with denominator -55। ओके, तो मुझे -8/11 को इक्वल टू में क्या लाना है, डिनोमिनेटर में -55। तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा वो चेक करना है, तो न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो न्यूमरेटर को x मान लिया, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -8/11 इक्वल टू x/-55। अच्छा, ये -55 डिवाइड में तो दे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -8/11 इंटू -55 इजिकल टू x हो जाएगा। अब x को इधर उधर करना ही नहीं है, x एक साइड है, हमें x को एक ही साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड। बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये 11 5 से कितना हो गया 55, 8 5 से 40, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। द आंसर इज 40 इक्वल टू x। ओके, थैंक यू।